नमस्कार। काउंटिंग ऑफ फिगर के वीडियो में आज हम सीखेंगे सरल रेखाओं की गिनती करना। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सरल रेखा क्या होता है। सरल रेखा क्या होती है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सररेख बिंदुओं से मिलने वाली रेखा सरल रेखा कहलाती है, ठीक। तो यदि मैं यहां दो बिंदु बना दूं, ठीक, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है वह एक सरल रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? सरल रेखा होगी। अभी मैंने कहा दो या दो से अधिक सररेख बिंदु, तो यहां दो या दो से अधिक मैं कई सारे बिंदु ले सकता हूं, दो या दो से अधिक, लेकिन सररेख हों। अब सररेख क्या होता है? सररेख क्या होता है? एक सीधी रेखा में जो भी बिंदु होते हैं वो सभी सररेख बिंदु कहलाते हैं, ठीक। तो दो या दो से अधिक बिंदुओं से मिलने वाली रेखा को सरल रेखा बोला जाता है यदि वो कहीं से मुड़े न और कहीं कटे न। कटने का मतलब टूटे न, ठीक। यदि मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो यहां से यहां तक एक सरल रेखा होगी और यहां से यहां तक एक सरल रेखा होगी, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए तो ये यहां से यहां तक एक सरल रेखा होगी। यदि मैं अन्य रेखा की बात करूं और वह इस बिंदु से कुछ इस तरह से मुड़ जाती है तो यहां हमारे पास में यहां से यहां तक एक सरल रेखा होगी, जबकि यहां से यहां तक दूसरी सरल रेखा होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये यहां से मुड़ गई। अब यदि मैं कुछ इस तरह से और इस तरह से बात करूं तो आप देखेंगे कि यहां से और यहां तक यह एक सरल रेखा होगी और यहां से यहां तक यह दूसरी सरल रेखा होगी। अब आप यदि ये सोचें कि यहां से यहां तक एक सरल रेखा हो जाए और यहां से यहां तक दूसरी सरल रेखा हो जाए तो यह गलत है, ठीक। तो सरल रेखा यहां से यहां तक होगी। क्लियर है? और इसी तरह से सरल रेखा यहां से यहां तक होगी। क्लियर? तो देखिए, अब हमारे पास में कुछ इस तरह की आकृतियां दे रखी होंगी जहां हमें सरल रेखाओं की गिनती करनी है, ठीक। यदि मान लें मैं कुछ इस तरह से एक इमेज बना दूं, कुछ इस तरह से, और यहां हमसे पूछा जाए कि यहां सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, यहां सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक। तो हमें केवल गिनती गिननी है, ठीक। तो हम देखेंगे कि यहां से यहां तक एक सरल रेखा होगी, फिर यहां से यहां तक दूसरी सरल रेखा होगी, फिर यहां से यहां तक तीसरी सरल रेखा, यहां से यहां तक 4, और फिर यहां से यहां तक 5, और यहां से यहां तक 6। क्लियर है? तो इस चित्र में 6 सरल रेखा हैं। कितनी सरल रेखा हैं? 6 सरल रेखा हैं। इस प्रकार हम बारी बारी से बहुत सारे चित्र बना सकते हैं और वहां पर सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लें हम कुछ इस तरह का एक और चित्र बना दें, कुछ इस तरह से, और फिर इस चित्र में सरल रेखाओं की संख्या गिनने के लिए बोला जाए कुछ इस तरह से, तो आपको बताना है कि यहां कितनी सरल रेखा हैं, कितनी सरल रेखा हैं, ठीक। तो हमें बारी बारी से गिनना होगा। चलिए गिनते हैं। तो आप देखेंगे एक सरल रेखा, दूसरी सरल रेखा यहां से यहां तक सीधी है, ठीक। तीसरी सरल रेखा यहां से यहां तक होगी, फिर चौथी सरल रेखा यहां से और ये पूरी होगी यहां तक, फिर पांचवी सरल रेखा यहां से यहां तक, छठवीं सरल रेखा यहां से और यहां तक हो गई, और सातवीं सरल रेखा यहां से यहां तक होगी। क्लियर है? पहले हमने इधर से गिना, 7 सरल रेखा हो गई, ठीक। 7 के बाद में फिर आप यहां देखेंगे तो 8वीं सरल रेखा, ठीक, और फिर 9वीं सरल रेखा यहां से यहां तक, 8वीं यहां से यहां तक और 9वीं
यहां से यहां तक। अब बात करेंगे इस वाली सरल रेखा की, 10वीं सरल रेखा यहां से और यहां तक होगी ये वाली, और 11वीं सरल रेखा यहां से यहां तक होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस चित्र में 11 सरल रेखा हैं। कितनी सरल रेखा है? 11 सरल रेखा है। ठीक, तो इस प्रकार हम सरल रेखाओं को गिन सकते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास 3 आकृतियां दे रखी हैं और इन तीनों ही आकृतियों में हमें सरल रेखाओं की संख्या बारी बारी से ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो हम बात करेंगे आकृति नंबर 1 की। तो देखिए, यहां सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। आप नंबरिंग करते हुए गिनिए बस। तो मैं यहां से नंबरिंग करना शुरू करता हूं कुछ इस तरह से, और रास्ते में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो भी लाइन आएगी वहां पे हम नंबरिंग करते चलेंगे। ठीक, तो मैं कहूंगा 1, यहां से ये दूसरी रेखा हो गई, ये यहां से यहां तक 1 हो गई, यहां से यहां तक 2 हो गई, फिर 3 यहां से यहां तक 3 हो गई। ठीक, फिर 4 यहां से यहां तक 4 हो गई। ठीक, और फिर इधर ये 5 हो गई यहां से यहां तक, और फिर 6 हो गई यहां से यहां तक। क्लियर है? तो हमें इस तरह से ऐसे चलते हुए 6 रेखाएं प्राप्त हुई। अब हम यहां से यहां तक चलेंगे या ऊपर से नीचे आ जाएंगे। 6 के बाद मैं इसे गिनूंगा 7, फिर ये 8, यहां से यहां तक 8, 7 यहां से यहां तक थी, 8 के बाद 9, 9 कहां से कहां तक? यहां से यहां तक 9, और फिर देखेंगे थोड़ा नीचे चलेंगे तो 10, ये 10 मिली हमें यहां से यहां तक। फिर 11 की बात करेंगे, 11वीं रेखा ये होगी यहां से यहां तक, फिर ये वाली रेखा होगी 12वीं यहां से यहां तक, और यहां से रेखा ये होगी 13। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस आकृति में कुल सरल रेखाओं की संख्या कितनी है? 13 है। हम बड़े ही आराम से ऐसे गिन सकते हैं। क्लियर? अब इमेज नंबर 2 की बात करेंगे कि यहां सरल रेखाओं की संख्या कितनी है। तो फिर से वही तरीका, हम ऐसे चलते हुए लाइनों को गिनेंगे। तो मैं इसे 1 कहूंगा, ये दूसरी, ये तीसरी, 4, 5, 6, ठीक, 7, 8, 9 और 10। तो मैंने इस तरह से जो भी रास्ते में रेखाएं पड़ी उन्हें मैंने 10 तक गिना। ठीक, तो ऐसी करके रेखाएं गिन ली गई हैं। अब हम कुछ इस तरह से गिनेंगे। 10 के बाद यहां से शुरू कर देता हूं मैं 11, फिर ये 12, फिर 13, फिर ये 14 और फिर ये 15। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस पिरामिड में 15 सरल रेखाएं खींची गई हैं। क्लियर है? अब इसी तरह से आकृति नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक, तो आकृति नंबर 3 में मैं ऐसे ही गिनना शुरू करता हूं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो 20 इस तरह से मुझे रेखाएं मिली। ठीक, अब 20 के बाद कौन कौन सी रेखाएं रह गई? एक ये 21वीं रेखा रह गई, ये 22वीं रेखा और ये 23वीं रेखा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 23 सरल रेखा हैं। कितनी सरल रेखा हैं? 23 सरल रेखा हैं। क्लियर है? अब हम यहां पर यदि विकर्णों की बात करें तो देखिए विकर्ण क्या होते हैं। इस तरह से जो आड़े तिरछे होते हैं, मैं यदि यहाँ एक चित्र बना दूं तो यहां से यहां तक 2 विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजा होती हैं वह क्या होती हैं? विकर्ण होती हैं। ठीक, अब आप यहां इसे विपरीत बोलें या अक्रमागत। कैसे? अक्रमागत। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ठीक, अब गिनने के अलावा कुछ ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे 5 असररेख बिंदुओं से अधिकतम कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले हमें इससे संबंधित कुछ बेसिक तथ्य समझने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक तथ्य यह है कि सरलरेख और असररेख में क्या अंतर होता है। मैंने इससे पहले बताया
कि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीध में हैं, ठीक, तो वह सररेख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सररेख कहलाएंगे। ठीक, सररेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक, और यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, ठीक, एक सीधी रेखा में नहीं है, तो वह बिंदु असररेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असररेख बिंदु कहलाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से सबसे पहले हमें सररेख और असररेख समझ में आया। ठीक, अब देखिए दुनिया में कहीं भी यदि आप दो बिंदुओं को रखें, कहीं भी, वो हमेशा सररेख होते हैं। आप किसी भी प्रकार दो बिंदुओं को रखें, वो हमेशा कैसे होंगे? सररेख होंगे। ठीक है, तो सररेख और असररेख की अवधारणा 3 बिंदुओं से शुरू होती है। अब हमें यह भी समझना है कि जब 2 या 2 से अधिक बिंदु सररेख हों, कैसे हों? सररेख हों, तो उनको मिलाकर के हमेशा केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप कितने भी बिंदु ले लीजिए, यदि वो सररेख हैं तो उनसे केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक, अब अधिक रेखाएं कब खींची जा सकती हैं? जब बिंदु असररेख हैं। ठीक, अब मैं यहां से असररेख के बारे में बात करूंगा। यदि मान लो मेरे पास 2 बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु हैं, और मैं बिंदुओं की संख्या को n से दर्शाऊंगा। किससे दर्शाएंगे? n से। ठीक, तो बिंदु को हम n से दर्शाएंगे। ठीक, तो मैंने अभी बताया कि जब भी 2 बिंदुओं के बारे में बात होती है तो वह हमेशा सररेख होते हैं। असररेख की अवधारणा कहां से शुरू होती है? 2 बिंदुओं से ज्यादा, 3 या 3 से अधिक। ठीक, तो यहां पे n बराबर कितना है? 2। तो सरल रेखाओं की संख्या कितनी है? यहां पे सरल रेखा, कितनी सरल रेखा खींची जा सकती हैं? तो आपने देखा केवल और केवल एक सरल रेखा। क्लियर है? अब यदि मैं बिंदुओं की संख्या 3 रख दूं, 1, 2 और तीसरा कहीं मान लो हम यहां ले लेते हैं। अब हम इसकी सीध में नहीं लेंगे क्योंकि असररेख बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इन तीनों से मिलाकर के, इन तीनों को मिलाकर के देखेंगे तो असररेख में हमेशा 2 बिंदु मिलाए जाते हैं। ठीक, तो यहां से यहां तक आप देखेंगे एक रेखा, और यहां से यहां तक 2 रेखा, और आप इन दोनों को भी मिलाएंगे तो यहां हमने देखा कि 3 असररेख बिंदुओं से, तो मैं यहां n बराबर 3 रख सकता हूं। जबकि सरल रेखा कितनी है? सरल रेखाओं की संख्या कितनी आई हमारे पास? 3। तो आपने देखा कि 3 असररेख बिंदुओं से अधिकतम 3 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर है? अब यदि n बराबर 4 है, अर्थात हमारे पास बिंदुओं की संख्या 4 है। ठीक, तो मैं 4 बिंदु बना देता हूं। एक यहां पे मान लिया, एक इधर मान लेते हैं, और एक इधर। ठीक, तो यहां 2 बिंदुओं के अलावा कोई भी सररेख नहीं है। ठीक, तो मैं जब मिलाऊंगा इन्हें तो आप ऐसे यहां से यहां तक देखेंगे तो एक सरल रेखा, यहां से यहां तक दूसरी सरल रेखा, यहां से यहां तक तीसरी सरल रेखा। ठीक, तो यहां से हमारे पास कितनी सरल रेखा आई? 3, और फिर यहां से यहां तक एक और रेखा आई, तो हमारे पास में 4 सरल रेखाएं आई। कितनी सरल रेखा आई? 4। तो मैं यहां लिख देता हूं सरल रेखा। सरल रेखा कितनी आई हमारे पास में? अभी तक हमारे पास 4 सरल रेखा आई। साथ में आप देखेंगे तो यदि मैं इन शीर्षों को आपस में कुछ इस तरह से मिला दूं और यहां से यहां तक मिला दूं, तो हमारे पास 1 और 2 सरल रेखाएं और आई। कितनी सरल रेखाएं आई? 2 और आ गई। ठीक, हालांकि इन सरल रेखाओं को विकर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। चलें, अभी हम सरल रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 6 सरल रेखाएं आई। तो आप कह सकते हैं कि जब n बराबर 4 है, अर्थात बिंदुओं की संख्या 4 आई, तब सरल रेखाओं की संख्या 6 है।
अब यदि मैं एक पंचभुज की बात करूं या 5 असंरेख बिंदुओं के बारे में बात करूं, ठीक, तो मैं 5 यहां असंरेख बिंदु रख देता हूं। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3, 4 और एक 5 यहां रख देता हूं। ठीक, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई n बराबर कितना है हमारा, n बराबर है 5, अर्थात बिंदुओं की संख्या 5 है। तो अब हम सरल रेखाओं की गिनती करेंगे। ठीक, तो मैं यहां से खींचूंगा 1 सरल रेखा, 2 सरल रेखा, 3 सरल रेखा, 4 सरल रेखा, 5। तो 5 सरल रेखा हमारे पास ये आई। मैं यहां लिख देता हूं सरल रेखा। तो हमने बाहरी भुजाओं को देखा, ये अभी बाहरी भुजाएं हमने बनाई हैं, तो अभी हमारे पास 5 सरल रेखाएं आई। ठीक, साथ में अब मैं अंदर की रेखाएं जिन्हें हम विकर्ण बोलते हैं उन्हें खींचेंगे। तो मैं यहां से खींचना शुरू करूंगा, यहां से यहां तक 1, 2, ठीक, 2 सरल रेखा और आई। अब मैं यहां से खींचूंगा 3, फिर यहां से यहां तक 4। ठीक, अब देखें यहां से यहां तक मैंने 5 खींचा, सभी मिल गए, क्लियर है। तो अभी हमारे पास में 5 सरल रेखा और आई। तो आपने देखा कुल मिलाकर के यहां सरल रेखाओं की संख्या, यहां सरल रेखाओं की कुल मिलाकर के जोड़ कितना हुआ, कुल कितना हुआ 10, क्लियर है। तो आपने देखा कि जब बिंदुओं की संख्या 5 है तो 5 बिंदुओं से, 5 असंरेख बिंदुओं से अधिकतम 10 सरल रेखा खींची जा सकती हैं। ठीक, अब देखिए इन 10 सरल रेखाओं का भी यदि मैं डिवाइडेशन करूं तो इन्हें मैं भुजाएं बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, बाहरी भुजाएं। कैसी, बाहरी भुजाएं। ठीक, और जबकि ये क्या है, ये क्या है, ये विकर्ण है। क्या है, ये विकर्ण है। यही तो है, आप सभी में ऐसे देख सकते हैं कि ये 4 बाहरी भुजाएं हैं जबकि 2 क्या है, 2 अंदर वाले विकर्ण हैं। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि सरल रेखा बराबर क्या होता है, बाहरी भुजाएं, बाहरी भुजाएं प्लस विकर्ण। विकर्ण कौन से, जो अंदर आपस में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, तो सरल रेखाओं में 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक तो बाहर की भुजाएं होती हैं और साथ में विकर्ण। अब देखें विकर्ण क्यों, क्योंकि यहां पर कभी कभी विकर्णों की संख्या भी पूछी जा सकती है, क्लियर है। अब देखें जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन था कि 5 असंरेख बिंदुओं से अधिकतम कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, तो अब आपने देखा कि 5 असंरेख बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अधिकतम 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैंने आपको खींच करके और गिन करके बताया है। अब बात करेंगे कि यहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक प्रयोग हो सकती है। जी हां, बिल्कुल हो सकती है। तो सरल रेखा बराबर n-1/2। अब देखें n-1/2, तो आपने देखा कि n क्या है, n है बिंदुओं की संख्या। क्या है, n बिंदुओं की संख्या। ठीक, तो आप यहां पे बारी बारी से रखे से देख सकते हैं कि यदि मैं n बराबर 5 रखूं तो यहां से सरल रेखाएं कितनी आएंगी, यहां से सरल रेखाएं आएंगी 5 गुणा 5 - 1/2। ठीक, आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 से गया 4, तो 5 गुणा 4/2। तो 2 से ये कटा 2 बार और 5 दूनी 10। तो यहां सरल रेखाओं की संख्या कितनी बन रही है, कितनी बन रही है, 10 बन रही है, 10 बन रही है। यही हम फाइंड कर रहे थे, क्लियर है। अब हमारे पास प्रश्न है 6 असंरेख बिंदुओं से अधिकतम कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, तो अब हमारे पास में 6 असंरेख बिंदु दे रखे हैं।
तो हम चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ n बराबर 6 दे रखा है, जबकि सरल रेखाओं की संख्या अभी हमने बनाया था। सरल रेखाओं की संख्या क्या थी? सरल रेखाओं की संख्या फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n-1/2। क्लियर? तो यदि मैं यहाँ n की वैल्यू 6 रख दूं, 6 से 1 कम गया, 5/2, तो आंसर कितना बना? 15। तो आप 6 असररेख बिंदुओं से, अर्थात एक षष्ठभुज में अधिकतम 15 रेखाएं होती हैं। ठीक, तो बना करके भी देख लेते हैं, हम बना के देख लेते हैं एक षष्ठभुज। तो मैं षष्ठभुज की बात करूं तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, एक इधर और एक इधर। तो मैंने यहाँ 6 बिंदु रख दिए और 6 को मैं बारी बारी से मिलाऊंगा। ठीक, तो साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बिंदु हमारे पास में, 6 को मैं मिलाऊंगा तो एक सरल रेखा, दूसरी सरल रेखा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक तीसरी सरल रेखा, चौथी सरल रेखा, पांचवी सरल रेखा और छठी सरल रेखा। अभी हमने देखा तो ये हम 6 सरल रेखाएं खींच चुके हैं, जिसे आप बाहरी भुजा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इन्हें? बाहरी भुजा भी बोल सकते हैं। अब मैं इसके विकर्णों की बात करूंगा। ठीक, तो मैं यहां से बनाता हूं एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तीसरा ऐसे। ठीक, 3 विकर्ण हो गए। अब यहां से चौथा विकर्ण, पांचवा, छठा विकर्ण। ठीक, अब यहां से बनाते हैं 7वां विकर्ण, 8वां विकर्ण, बाकी मिल गए। ठीक, एक यहां से रह गया कहीं के लिए, यहां से यहां तक 9वां विकर्ण। तो आपने देखा कि यहां पर अंदर हमने 9 रेखाएं और खींची, जो कि क्या थी? विकर्ण। क्या थे? विकर्ण। ठीक, तो आप कहेंगे कि दोनों को मिला करके 15 सरल रेखा। तो आप एक षष्ठभुज में अधिकतम 15 सरल रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं और चाहें तो आप गिन करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखें, यदि मैं यहां विकर्णों की संख्या पूछता, क्या पूछता? विकर्णों की संख्या। क्या लिखा होता? 6 असररेख बिंदुओं से घिरी आकृति में अधिकतम कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं? कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जाता। तो विकर्ण के लिए क्या करना होता था कि विकर्ण के लिए मैं भुजाओं को यदि इधर पक्षांतर कर दूं तो विकर्ण बराबर क्या होगा? विकर्ण बराबर सरल रेखा माइनस भुजा, या जो भी बाहरी भुजाएं हैं, और भुजा जो है वो हमेशा n के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं? n के बराबर। क्लियर है? यह जो n वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा 2 बिंदुओं से ज्यादा पर फॉलो करता है। 2 या उससे कम बिंदु हैं, वहां बिंदुओं की संख्या और भुजाओं की संख्या समान नहीं होती। ठीक, जैसे आप यहां की बात करें, यदि मैं यहां n बराबर 2 रख दूं, अर्थात 2 बिंदु रख दूं, तो आप इन दोनों को मिलाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो भुजा बन रही है वो क्या बन रही है? वो भुजा 1 बन रही है। ठीक, तो हम जो भी ये फॉर्मूला बना रहे हैं वो हमेशा 2 से ज्यादा बिंदुओं पे फॉलो होगा या लागू होगा। ठीक, जैसे यदि मैं यहाँ n बराबर 3 रख दूं तो 1 2 3 असररेख बिंदु हो गए, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ सरल रेखा कितनी हो गई? सरल रेखा, यहाँ पे सरल रेखा 3 हो गई। ठीक, तो आप इस केस में देखेंगे कि जितने बिंदु हैं और उतनी ही बाहरी भुजाएं आपको प्राप्त होंगी। ठीक, तो आप यहाँ पे -n भी कर सकते हैं। तो बाहरी भुजाओं को मैं n मान करके चल रहा हूं। क्लियर है? इस तरह से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। अब हमारे पास प्रश्न दे रखा है कि 10 असररेख बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं और कितने विकर्ण होंगे। क्लियर है? तो वो दोनों को अलग अलग पूछा है कि सरल रेखाएं कितनी होंगी और उन सरल रेखाओं में विकर्ण कितने होंगे। तो यहां पर बिंदुओं की संख्या कितनी है? 10 दे रखी है। अब देखिए, यदि मैं चित्र बना करके गिनूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक, तो अब हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे।
तो n बराबर 10 है, तो सरल रेखा कितनी होंगी? सरल रेखा बराबर या सरल रेखाओं की संख्या बराबर n-1 अपॉन 2। ठीक, तो 10 गुणा n-1, 10 माइनस 1 9 हो गया, बट्टे 2, तो आंसर कितना बनेगा? 45। तो हमारे पास 45 सरल रेखाएं होंगी। साथ में इसने पूछा है कि विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण, तो विकर्णों की संख्या 45 माइनस n, कितना? 45 माइनस n करेंगे, और n कितना यहाँ पे? 10 है, तो विकर्णों की संख्या यहाँ 35 होगी। यदि आप बना करके देखेंगे तो वहां पर विकर्णों की संख्या आपको 35 मिलने वाली है। क्लियर है? अब हमारे पास प्रश्न है 17 असरलरेख बिंदुओं से अधिकतम कितनी सरल रेखाएं और विकर्ण खींचे जा सकते हैं? क्लियर है? तो अब हमारे पास में यहां n बराबर 17 दे रखा है, तो मैं सरल रेखाओं की संख्या इससे पहले वाले फॉर्मूले की तरह हम बना सकते हैं। सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 17 गुणा 1 कम करके 16 बट्टे 2। ठीक, 17 मट्ठे 136, तो यहां सरल रेखाओं की संख्या 136 होगी। जबकि विकर्णों की बात की जाए तो विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण कितने होंगे? 136 माइनस का 17, क्लियर? तो 119। क्लियर है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपने सभी मित्रों को हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनके साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक, अब इसके बाद अन्य टॉपिकों की हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।